नमस्कार प्रिय दर्शक, एस्ट्रो वेब साहू यूट्यूब चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ये वीडियो का माध्यम से जो पंचोदा मैत्री चक्र क्या होता है। पंचोदा मैत्री चक्र एक ऐसा चक्र है और कुछ नियम है जिससे पंचोदा मैत्री चक्र निर्माण किया गया है। कुछ नियम को लेके जो कि हमको हेल्प करता है कुंडली एनालिसिस करते टाइम ग्रह कितना फल अच्छा देगा, कितना फल बुरा देगा। ये पंचोदा मैत्री चक्र के माध्यम से ग्रह का जो परमानेंट मित्रता, मतलब जो नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता, तात्कालिक शत्रुता, ये सब का बारे में जानकारी देता है। ग्रह का तात्कालिक मित्रता क्या है, तात्कालिक शत्रुता क्या है और नैसर्गिक मित्रता, नैसर्गिक शत्रुता क्या है। ग्रह का नैसर्गिक मित्रता मतलब ग्रह जो परमानेंट मित्र है। कुछ ग्रह आपस में परमानेंट मित्रता है, कुछ ग्रह का आपस में परमानेंट शत्रुता है और कुछ ग्रह का आपस में सम व्यवहार रखते हैं। ऐसे उनको नैसर्गिक रिलेशन बोला जाता है, जो कि परमानेंट लोग के बीच में, वो ग्रह का बीच में शत्रुता है, परमानेंट मित्रता है। अगर परमानेंट मित्र ग्रह भी कुंडली में तात्कालिक शत्रुता में बढ़ जाता है तो मित्रता जो मित्र रिलेशन है वो सम में परिणत हो जाता है, जो कि ग्रह का मित्रता भाव में जो अति अच्छा फल देना चाहिए था वो अति उत्तम फल में कम आ जाता है। अगर परमानेंट शत्रु ग्रह कुंडली में स्थिति के अनुसार अगर तात्कालिक मित्रता में आ जाता है तो भी सम हो जाता है, तो शत्रुता के सरीके जो खराब फल देना चाहिए था उसमें खराब फल में कम हो जाता है, वो अच्छा फल भी देने लगता है। तो आइए पहले ये सब के लिए ग्रह का जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह कौन कौन है, कौन सा ग्रह का मित्र ग्रह कौन कौन है, शत्रु ग्रह कौन कौन है और समग्रह कौन कौन है, एक चार्ट के माध्यम से पहले हम जानेंगे, जो कि आगे हमको कुंडली एनालिसिस करने के लिए व पंचोदा मैत्री चक्र को समझने के लिए अति सरल हो जाएगा। तो चलिए ये चार्ट के माध्यम से हम ग्रह का नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता को और समग्रह को समझने को कोशिश करेंगे। चार्ट के माध्यम से हम ग्रह का नाम दिया है, कौन कौन मित्र है दिया है और कौन कौन सा ग्रह शत्रुता है और ग्रह कैसे सम बन जाते हैं, परस्पर सम व्यवहार में आ जाते हैं, उसका बारे में एक चार्ट मैंने प्रस्तुत किया। नैसर्गिक मित्रता मतलब परमानेंट मित्रता है। परमानेंट मित्रता ग्रह का जैसे सूर्य चंद्र के साथ, चंद्र मंगल बृहस्पति के साथ मित्रता है, परमानेंट मित्रता है, और शुक्र शनि सूर्य का शत्रु है और बुध सूर्य का सम है। ऐसा ही चंद्र का परम मित्र सूर्य और बुध है और शत्रु चंद्र का कोई ग्रह नहीं है, और चंद्र का सम राशि मंगल, समग्रह मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि है। और मंगल का परम मित्र सूर्य है, चंद्र है, गुरु है और शत्रु बुध है और सम शुक्र है, शनि है। मंगल के साथ शुक्र का संबंध सम है, शनि का भी संबंध सम है। बुध का परम मित्र सूर्य है और शुक्र है और बुध का परम शत्रु चंद्र है
और सम मंगल, बृहस्पति, शनि है। ऐसे ही बृहस्पति का परम मित्र सूर्य, चंद्र, मंगल है और परम शत्रु बुध और शुक्र है और सम शनि है। शुक्र का परम मित्र बुध है, शनि है और परम शत्रु सूर्य है, चंद्रमा है और सम मंगल और बृहस्पति है। ऐसा ही शनि का परम मित्र बुध और शनि और शत्रु सूर्य, चंद्र, मंगल है और सम बुध है। ऐसे ग्रह का ये होता है परमानेंट मित्रता, शत्रुता और सम ग्रह। यही ग्रह के साथ हर ग्रह का जैसे मित्रता है, शत्रुता है, सम है, ये चार्ट के माध्यम से हम जान लिए तो हमको तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता कुंडली में कैसे बनता है उसका बारे में जानने के लिए सहज हो जाएगा। दोस्तों, हम पिछला चार्ट में जान लिए कि ग्रह का परमानेंट शत्रुता और परमानेंट मैत्री, परमानेंट मित्रता के बारे में और ग्रह कैसे सम बनता है। परमानेंट सम कौन सा ग्रह है वो चार्ट के माध्यम से हमने जान लिए। बाकी जो कि आगे हमको ये पंचदा मैत्री मतलब नैसर्गिक तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता के बारे में कुंडली में जानने के लिए वो हेल्प करेगा। अभी इसमें देखेंगे जो पंचदा मैत्री कैसे बनता है। जैसे हमने जान लिया जो ग्रह का परमानेंट जो मित्र है, अगर कुंडली के स्थिति अनुसार शत्रुता बन जाता है तो मान लो परमानेंट मित्र ग्रह अगर कुंडली में शत्रु बन जाता है तो कैसे फल देगा, और परमानेंट मित्र ग्रह अगर कुंडली के स्थिति के अनुसार तात्कालिक मित्र बन जाता है तो कैसा फल देगा, उसका बारे में एक पंचदा मैत्री चक्र निर्माण किया गया है। उसका कुछ नियम है। पंचदा मैत्री चक्र निर्माण करने का कुछ नियम है। जैसे नैसर्गिक संबंध, ग्रह का संबंध दो प्रकार है। एक तो ग्रह का परमानेंट संबंध जिसको नैसर्गिक संबंध बोलते हैं, और तात्कालिक संबंध मतलब परमानेंट टेम्पररी संबंध बोलते हैं। जैसे परमानेंट कोई एक ग्रह का परमानेंट मित्र दूसरा ग्रह है, लेकिन कुंडली में टेम्परली वो अगर शत्रुता में स्थित होता है तो वो सम बन जाता है। तो कैसे फल देता है, कैसे क्या है पंचदा मैत्री बनता है, उसका बारे में हम विस्तृत विवरण करेंगे। ग्रहों का दो प्रकार संबंध होता है। एक है नैसर्गिक संबंध, दो है तात्कालिक संबंध। नैसर्गिक संबंध मतलब परमानेंट रिलेशन और तात्कालिक संबंध मतलब टेम्पररी रिलेशन, मतलब कुंडली में वो स्थिति के अनुसार जो तात्कालिक संबंध बनता है उसको बोलते हैं तात्कालिक संबंध। तो अगर नैसर्गिक संबंध और तात्कालिक संबंध के समायोजन से पंचदा मैत्री का निर्माण होता है। ये जो परमानेंट रिलेशन ग्रह का और टेम्पररी रिलेशन कुंडली में स्थिति के अनुसार, ग्रह का स्थिति के अनुसार, ये दोनों का रिलेशन को एनालाइज करके समायोजन करके पंचदा मैत्री चक्र का डिसाइड किया हुआ है। और उससे हमको एक जानकारी मिलता है जो ग्रह कैसा फल देगा, शत्रु के शरीर का फल देगा कि मित्र के शरीर का फल देगा। अगर मित्रता के शरीर का फल देगा तो अच्छा फल देगा, अगर शत्रुता के शरीर का फल देगा तो
खराब फल देता है। एक नियम यहाँ आगे देखिए, मान लो कोई ग्रह नैसर्गिक मित्रता है, परमानेंट मित्र ग्रह अगर कुंडली में मित्रता में स्थिति होता है तो अति मित्र हो जाता है, वो अति शुभ फल देता है। कुंडली में नैसर्गिक परमानेंट जो शत्रु ग्रह, परस्पर जो परमानेंट शत्रु ग्रह अगर कुंडली में तात्कालिक शत्रुता में बैठ जाता है तो अति शत्रु बन जाता है, जो कि अति अशुभ फल देता है। परमानेंट समग्रह अगर तात्कालिक मित्रता में रहता है तो मित्र बन जाता है, परमानेंट समग्र तात्कालिक शत्रुता में रहता है तो शत्रु बन जाता है। परमानेंट मित्र ग्रह, नैसर्गिक मित्र ग्रह अगर तात्कालिक शत्रु में बढ़ जाता है कुंडली में तो सम हो जाता है, और नैसर्गिक शत्रु ग्रह तात्कालिक मित्रता में बढ़ जाता है कुंडली में तो सम हो जाता है। ऐसे ग्रह का जो परमानेंट और कुंडली में तात्कालिक स्थिति के अनुसार वो कंबाइन करके जो निर्णय किया हुआ है, जो अति मित्र, अति शत्रु, मित्र, शत्रु, सम, सम, इसके अनुसार कुंडली फलाफल करते टाइम, कुंडली को एनालाइज करते टाइम जो फलाफल हम बताते उसका कितना अच्छा और बुरा फल देगा ग्रह, उसका बारे में क्लियर जानकारी मिलता है। मान लो कोई ग्रह, हम तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता के बारे में कुंडली में कैसे जाना जाता है उसका बारे में जानेंगे। कोई ग्रह अगर शत्रु घर में बैठ गया, मान लो शुक्र का, बृहस्पति जाके शुक्र का घर में बैठा है, गुरु शुक्र का घर में बैठा है, तो शुक्र तो उनका शत्रु है, परमानेंट शत्रु, मतलब तात्कालिक शत्रु है। वो अगर वहां बैठ गया तो कुंडली में देखना चाहिए जो उसका जो अधिपति शुक्र है, उनका जो शत्रु ग्रह है वो कहाँ बैठा है, उसके साथ तात्कालिक मित्रता में बैठा है कि उसके साथ तात्कालिक शत्रुता में बैठा है। तो तात्कालिक मित्रता में बैठा है कि शत्रुता में बैठा है हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर कोई ग्रह शत्रु घर में बैठा है तो उसका जो शत्रु ग्रह, जैसे बृहस्पति यहाँ बैठा है उसका शत्रु ग्रह शुक्र है, अगर उससे उसका राशि से 2, 3, 4, 10, 11, 12 ये राशि में अगर बैठा है तो ये तात्कालिक मित्रता बन जाता है। जैसे बृहस्पति यहाँ बैठा है, शुक्र अगर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, जैसे शुक्र यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, नहीं तो यहाँ, यहाँ, यहाँ 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठा है तो उसके साथ तात्कालिक मित्रता बन जाता है। अगर शुक्र ये 3 घर आगे छोड़ के दूसरा घर में बैठा है, जैसे 1, 2, 3 एक घर छोड़ के यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है तो सब तात्कालिक शत्रु बन जाता है। ऐसे ही आगे 3 घर छोड़ के 1, 2, 3 छोड़ के अगर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है तो तात्कालिक शत्रु बन जाता है। जिससे परमानेंट शत्रु तात्कालिक शत्रु बन जाने से अति शत्रु बन जाता है। उससे बृहस्पति का फल कथन में बृहस्पति का फल को अति खराब बताना पड़ता है। ये ऐसा ही ग्रह का स्थिति के अनुसार अति मित्र भी होता है। अति मित्र कैसे होता है? मान लो बृहस्पति का परम मित्र मंगल है, बृहस्पति मंगल का घर में बैठा है, विच्छा राशि में बैठा है, तो इसका अधिपति मंगल जो कि गुरु का परम मित्र है, वो अगर इनसे 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठा है तो तात्कालिक मित्रता बन जाता है।
उससे अति मित्र हो जाने के कारण ये बृहस्पति अति शुभ फल देता है। अगर ये अच्छा पोजीशन में है तो वो घर का रिलेटेड, वो घर संबंधी शुभ फल में बढ़ोतरी होता है। ऐसे पंचदा मैत्री चक्र का निर्माण होता है, जो कि ग्रह का बड़ा ग्रह कैसे फल देगा, शत्रु के शरीर का फल देगा कि मित्र के शरीर का फल देगा, उसका बारे में हमको जानकारी मिलता है। ग्रह अगर अति शत्रु में है तो अति खराब करता है, अति मित्रता में है तो अति बढ़िया करता है। ग्रह अगर सम पोजीशन में, जैसे नैसर्गिक समग्रह मतलब परमानेंट जो ग्रह सम है, अगर तात्कालिक मित्रता में बैठ जाता है, मित्र होता है, तो उसका खराब फल कम हो जाता है। वह अति उत्तम फल नहीं देता है, लेकिन मित्र के शरीर का फल देता है। ऐसा ही नैसर्गिक समग्रह अगर शत्रु बन जाता है तो शत्रु हो जाता है, इससे शत्रु के शरीर का फल देता है। और नैसर्गिक मित्र ग्रह अगर शत्रु हो जाता है, भाई सम हो जाता है, नैसर्गिक शत्रु ग्रह तात्कालिक मित्र बन जाता है तो सम हो जाता है। ग्रह का खराब फल, मान लो ग्रह कोई खराब पोजीशन में बैठा है और तात्कालिक मित्र में आ गया तो सम हो गया, और तात्कालिक मित्र ग्रह तात्कालिक शत्रुता में बैठा है, सम हो गया, तो उसका जो खराब फल में कम हो जाता है। खराब फल वो देता नहीं, सम हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, उसका खराब फल हमको भुगतना नहीं पड़ता है। ऐसा ही डिसाइड करके बताना पड़ता है। पंचदा मैत्री चक्र हमको हेल्प करता है, जे ग्रह का फल कथन के टाइम हम कैसे जानेंगे जे एक ग्रह कैसा पोजीशन में बैठा है और ये ग्रह कैसा फल देगा। ऐसे पंचदा मैत्री चक्र जो हम निर्माण किया गया है, ये कुछ फार्मूला को लेके कुंडली में फल कथन करते टाइम उसका हिसाब से फल कथन किया जाता है, जो कि सटीक फल हमको भोगने को मिलता है। दोस्तों, ये हो गया पंचदा मैत्री चक्र का बारे में कुछ जानकारी, तथ्य। और अगला वीडियो आज के लिए इतना ही है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, और लाइक भी कीजिए और आइकन को दबा दीजिए, जो कि मेरा सारे वीडियो आपके पास पहुंच पाएगा। नमस्कार।